हुए नामवर बेनशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। दोस्तों आज हम शहर हड़प्पा में मौजूद हैं जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। तो इंशाल्लाह हम आपको हड़प्पा शहर का जो खंडरात हैं उसका विज़िट करवाते हैं। चलिए आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। हड़प्पा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में साहिवाल के करीब जो है वाक़या है। साहिवाल से कमोबेश इसका जो फ़ासला है 35 से 40 किलोमीटर का है और लाहौर से जो हड़प्पा का फ़ासला है ये 210 किलोमीटर है। हड़प्पा की जो तारीख़ है ये 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। और इस तारीख़ में आप देखेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं कितने तरक्की याफ्ता थे। पक्की ईंटों के मकानात में रहते थे, पानी की निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम था इनके पास और जो है बहुत सी मज़ीद चीज़ें जो आज के दौर में हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे। और जो है यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, खिलौने मिले हैं, औज़ार मिले हैं, जो उस दौर की तरक्की याफ्ता सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। और ये जो है हड़प्पा को वादी सिंध की तहज़ीब का मरकज़ जो है वो माना जाता है, जो 2600 क़ब्ल मसीह के आस-पास जो है ये अरूज पर थी। हड़प्पा के खंडात में से जो चीज़ें भी दरियाफ्त हुई हैं, उनमें से सबसे दर्दनाक चीज़ जो देखने में मिली कि उस ज़माने के लोग अपनी बच्चियों को लड़कियों को जो है ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। एक मिट्टी के घड़ानुमा बर्तन में डाल देते थे और फिर उसी के साथ जो उसको ज़मीन में दफन कर देते थे और ये जो है ज़िंदा दफन करते थे। बाद में खुद ही ज़ाहिर बात है वो तड़प तड़प के मर जाती थी। ये तो हमारे आका करीम ताजदार ख़त्म नबूवत ने जो इज़्ज़त बख्शी है ख़वातीन को, किसी और ने नहीं बख्शी। लाखों करोड़ों दुरूद मेरे आका, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत करे और मेरे आका करीम पर लाखों करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। और मज़ीद ये कि यहाँ के लोग जो हैं, ये तहज़ीब जो है ना 5000 साल पुरानी है और यहाँ के लोग खेलों के भी बहुत शौकीन थे। इसमें जो भी आसार मिले हैं उनमें जो है पिट्ठू गोल गरम ये लोग खेला करते थे, लूडो खेला करते थे और लट्टू भी जो है ना वो चलाया करते थे। और ये खेल वो हैं जो आज के ज़माने के बच्चे भी जो है खेलना पसंद करते हैं। इस तहज़ीब के लोग जो है बनना संवरना खूब जानते थे। मिट्टी से बना हुआ हेयर क्लच, हेयर बीट्स इस चीज़ की निशानदेही करते हैं और ये लोग कलम से लिखना भी जानते थे, जिसके लिए ये गीली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। अब हम रुख करते हैं इस तहज़ीब के कब्रिस्तान का। ये इंसान का असली ढांचा है जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस इंसान की हाइट 8 फुट है
और ये ढांचा एक नौजवान इंसान का है जिसने लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवाई थी। क्योंकि जब इसकी दरियाफ्त हुई तो जो खंजर था वो इसकी खोपड़ी में पेवस्त था, जबकि इसके सीने और पाँव पर भी बहुत वार किए गए थे। अब ये कैसे पता चला कि ये नौजवान की बॉडी थी? क्योंकि बताया जाता है कि जो नौजवान था उसके दाँत जो है मुकम्मल थे। दाँत जैसे जवानों के दाँत होते हैं वैसे ही थे, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिसकी वज़ह से महकमा आसार कदीमा का कहना है कि नौजवान जो है ये फ़र्द था जिसने लड़ाई के दौरान जो है अपनी जान गँवाई थी। हड़प्पा की हिस्ट्री जो है ये 3 तहज़ीबों पर मुश्तमिल है। कुछ तहज़ीबें अपने मुर्दों को दफ़न करती थीं, कुछ मिट्टी के बर्तनों में बंद कर देते थे और कुछ जो है जला दिया करते थे। अब हम आपको उस बर्तन के पास ले जा रहे हैं जो खुसूसी तौर पर बच्चियों को ज़िंदा दफ़न करने के लिए बनाया गया था। जिस बच्ची को इसमें ज़िंदा दफ़न किया गया था उसका ढांचा आज भी इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने अभी जो ढांचा मौजूद है, ये एक खातून का ढांचा है। आप देख सकते हैं कि उसके हाथों में उस ज़माने के ज़ेवरात आज भी मौजूद हैं और ये हालत ज़चगी में इस औरत ने वफ़ात पाई थी क्योंकि दौरान जब खुदाई की गई तो उसके साथ उसके बच्चे की भी ढांचा जो दरियाफ़्त हुआ था, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ के लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे क्योंकि बहुत सी तहरीरें यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद महकमा आसार कदीमा इन तहरीरों को समझने से कासिर है। वादिया सिंध से अब बहुत सी अब मोहरें भी जो हैं वो बरामद हुई हैं, जो कि अमूमन मरबा नुमा हैं। कुछ मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें हैं, कुछ पर तहरीरें भी मौजूद हैं और कुछ मोहरों में सुराख किए गए हैं जहां से बआसानी धागा जो है वो गुजारा जा सकता है। और ज़्यादातर मोहरें अब्रक पत्थर की बनी हुई हैं और कुछ तांबे या मिट्टी की भी बनी हुई हैं। कुछ मोहरों पर घोड़े, बैल, चीता, हाथी, गैंडे, मगरमच्छ की तस्वीर भी मौजूद हैं और कुछ मोहरें तो ऐसी मौजूद है जिन पर आधा इंसान और आधा जानवर जो है वो बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है, अभी तक ये महकमा आसार कदीमा जो है इन्हें समझने से कासिर है। ये दिखने वाला मुजस्मा पुरोहित का मुजस्मा है जो कि बहुत मशहूर है। ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कराची में एचबीएल बैंक के पास मौजूद है। ये दिखने वाला मटका तदफीनी मटका है जिसमें लाश को रख दिया जाता था। और ये जो अब आप पत्थर देख रहे हैं, ये वो पत्थर है जिनसे खवातीन के जेवरात तैयार किए जाते थे। और आप ये मज़ीद देखें, ये वो चूड़ियाँ, हार, कड़े हैं जो कि खवातीन इस्तेमाल करती थीं और उस ज़माने की गंदुम और जो भी यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं जो कि उस ज़माने के लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये हड़प्पे का नक्शा है। उस ज़माने में ये शहर दरिया रावी के करीब वाक़या था, लेकिन अब दरिया रावी जो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जा चुका है। अब ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये उस ज़माने के लोगों का वॉशरूम सिस्टम हुआ करता था।
ये वो तमाम तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ-साथ, हम आपको ये हकीकत में भी अभी खंडरात में जाके जो है इंशाअल्लाह ताला दिखाएँगे कि ये हकीकत में अभी भी वैसे ही जो है इसी कंडीशन में मौजूद है। हम म्यूज़ियम से फ़ारिग होने के बाद इंशाअल्लाह हम जो है खंडरात का रुख करते हैं। ये उस ज़माने का तराजू है और अभी जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने के लोगों की मंज़र कशी की गई है कि उस ज़माने के लोग काम कैसे करते थे। तमाम मालूमात को यकजा करने के बाद बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इनको जो है ना मंज़र कशी करके आज जो है दिखाया गया है। ये अभी आपके सामने जो बर्तन मौजूद है, ये वो बर्तन है जिसमें ख़वातीन अपने ज़ेवरात को महफूज़ किया करती थी। ये इसी कंडीशन में, इसी हालत में जो है यहाँ से दरियाफ़्त हुआ है। ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जिनकी उस ज़माने में लोग जो है पूजा किया करते थे। लेकिन अब आपके सामने जो शाहकार है ये जो है एक पिंजरा है और इस पिंजरे में उस ज़माने के लोग परिंदों को पाला करते थे, कैद किया करते थे। यानी कि आज के ज़माने में भी हम लोग परिंदे पालते हैं, घरों में रखते हैं, लेकिन ये शौक उस ज़माने के लोगों को भी था। ये हड़प्पा की तहरीक के हवाले से जो है बताया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे जो है इज़ीली पढ़ सकते हैं। और ये देखें रेगिस्तान नुमा मैदान, यहाँ पे कभी इंसान इबाद हुआ करते थे। ज़िंदगियाँ आबाद हुआ करती थी यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इस कौम ने तरक्की पाई, देखिए वहाँ पे बहुत सी जहालत भी यहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि जानते हैं कि आप उस ज़माने के लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया करते थे। ये उस ज़माने का कब्रिस्तान है। इसकी तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें ये है कि उस ज़माने के लोग जो हैं, यहाँ पे मटकों में लाशों को दफ़न कर दिया करते थे, खुले हवा में छोड़ दिया करते थे। यानी कि मिट्टी में दफ़न नहीं करते थे, बस घड़े को में बंद करके उसको रख दिया करते थे। हड़प्पा में जो है हमारी फूफो का घर है और यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ जो है आए हुए हैं आज। तो हमने जिसकी वजह से हड़प्पे का भी विज़िट किया और खंडात का भी जो है विज़िट किया। तो ये बच्चे जो हैं हमारा भतीजी जो है वहाँ पर एंजॉय कर रही है।
दोस्तों, हड़प्पा का जो रकबा है ये मंदोजोड़ो से काफ़ी ज़्यादा है। मंदोजोड़ो का जो रकबा है वो इंतहाई मुख्तसर सी प्लेस के ऊपर है, लेकिन हड़प्पा की तारीख 5000 साल पुरानी है। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की यहाँ पे बाक़ियात मौजूद हैं। और जहाँ पे भी हम खड़े हैं इसके नीचे ना जाने कितने जवान जो कभी अपनी जवानी पे रक्स किया करते थे, जवानी पे गरूर किया करते थे, मिट्टी तले दबे हुए हैं। अब हम आगे एक बाबा जी का दरबार भी है, सुना उनकी बहुत बड़ी कब्र है, कमोबेश 9 गज की कब्र है उनकी। हम उस कब्र पे जो है इंशाल्लाह चलते हैं। हाजी वाह ये असमारा है। हड़प्पे का ये खंडरात का जितना भी अहाता है ये इंतहाई ख़तरनाक जानवरों के साथ जो है भरपूर है, क्योंकि आसपास खेत भी मौजूद है। तो यहाँ पे सूअर गीदड़ वगैरह जो है अमूमन मौजूद होते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ से ख़ुद को एहतियात करनी है, अपने बच्चों को भी बचाना है और ख़ुद भी बचना है। ये कोई भी जानवर जो है ख़तरनाक किस्म का आपको या आपके बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके। दोस्तों, यहाँ पे जो हमें असरात नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो जानवरों के कदमों का निशान है, गीदड़ है, यहाँ पे सूअर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो एक बड़े बड़े सुराख हुए हुए हैं खाई नुमा, तो यहाँ पर जो है गीदड़ तो लाजमन मौजूद है और बहुत से सूअर भी मौजूद है। तो लिहाजा जब भी आप कभी खुद आएँ, अकेले आएँ या फैमिली के साथ आएँ, तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करना है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगर कोई जानवर नज़र आता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ के जो रहायशी हैं वो ये कहते हैं कि रात को अमूमन ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। दिन के टाइम में जानवर क्योंकि इंसानों से डरते हैं तो वो जो है अमूमन जो है छुप जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखें कदमों के निशान आपको बता सकते हैं। ये देखें, ये देखें। हमारा बेटा यहाँ पर ये गीदड़ के पाँव के निशान है, ये देख सकते हैं। ये उन्होंने अपना घर बनाया हुआ, देखते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अंदर मैं कैमरा लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अंदर तो मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया। बल्कि कोई है यार, कुछ है पता नहीं, कुछ कि नहीं। जिस मरा जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक दरबार भी है जहाँ पे एक बाबा जी की कब्र है। तो ये बाबा जी की जो हाइट है वो 9 गज थी कहा जाता है। तो ये कब्र भी जो है 9 गज की कब्र है। और इस कब्र के हवाले से, दरबार के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जिस भी शफर की शादी ना होती हो, यहाँ पर आकर मदद मांगे, ठीक है। और मदद में ये कहे कि वो जो सर पर कुल्ला पहनते हैं, ठीक है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो कुल्ला जो है मैं इस दरबार के ऊपर छोड़ दूंगा। तो जो है ना फिर अल्लाह के फजल करम से उसकी जो है ना शादी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत से कुल्ले भी पड़े हुए मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद आगे। मन बोले हरी 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 अली 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 हरी हरी हरी
अली दे दर ते ढुकदे चा सिकंदर ने अली अली आखण वाले बन गए कलंदर ने अली दे दर ते ढुकदे चा सिकंदर ने अली अली आखण वाले बन गए कलंदर ने मौला अली मेरे बागी जगाना दम दम नाल नारा हैदर जाना ताने बोले। दरबार के साथ ही ये एक मुख्तसर सी जगह है जहाँ पे बाबा जी की जो है अंगीठी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बाबा जी जो है कहा जाता है कि अपनी रोटियाँ बनाया करते थे। तो साथ ही एक पत्थर नुमा चीज़ भी पड़ी हुई है। कहा जाता है यहाँ पे कोई सिक्के या पैसे फेंक कर मदद मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। मस्जिद के दरबार की मशरिक वाली साइड पर एक मस्जिद भी मौजूद है और कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है मुगलिया दौर हुकूमत में बनाई गई थी। तो ये उस दौर का शहकार है, लेकिन अब इसकी हालत जो है इंतहाई खस्ता नुमा हो चुकी हुई है। चलो जी, ये अभी हमारे साथ साद मोहम्मद साद जो है ना ये मौजूद है। ये अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काके हैं, अभी ये बड़े नहीं हुए, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है ये माशाल्लाह। जी जी चलो जी दोस्तों, ढलती शामों के साथ आपको हड़पे से अलविदा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। वैसे आपकी मर्जी है। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।